हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसमें अनबैलेंस सिचुएशन में स्टार डेल्टा कन्वर्जन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टार को डेल्टा में या डेल्टा को स्टार में, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टार कम्बिनेशन को डेल्टा कम्बिनेशन में क्या करना है, आपको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। यहाँ पे द कम्बिनेशन यहाँ शो कर रहा है एक स्टार का, और उसको डेल्टा में बनाएंगे। The combination of resistances shown in figure A, यहाँ पे दो फिगर बनाएंगे। A is called a star combination, है ना, और इसको डेल्टा में बदलेंगे, स्टार कम्बिनेशन, एंड that shown in figure B, is called delta conversion। तो देखिए स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार कम्बिनेशन में आते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है ना, एक दो तीन। ठीक है, तीन रेसिस्टेंस है, इस तरह से कनेक्टेड है ना। ये अपना R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। तीन रेसिस्टेंस दिया हुआ है, R1, R2 और R3, और ये कनेक्टेड है। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। और इसको डेल्टा में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से डेल्टा बना रहे हैं। इस स्टार को डेल्टा कॉम्बिनेशन में चेंज कर देंगे, 1 2 3। ठीक है, तो डेल्टा में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो गया आपका R12, 1 और 2 के बीच में लगा, ये हो गया R13, और ये हो गया R23। तो इसको कैसे निकालेंगे, है ना, ये A है और ये B है, ये स्टार कॉम्बिनेशन है, ये डेल्टा कॉम्बिनेशन है। तो R12 R123 ये कैसे निकालेंगे। सो देखो, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो R12 लगाएंगे उसका फॉर्मूला बन जाएगा, आपको याद रखना है इसको, है ना। R12 के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई, यहाँ पे R1 R2, है ना। देखिए 1 2 की बात कर रहे हैं ना, 1 2 की बात कर रहे हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R12 बाई, यहाँ पे R3 हो जाएगा। जब 1 2 ऊपर में होगा तो नीचे में R3 हो जाएगा। आपको याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, अगर आप R21 ले रहे हो, है ना, 1 2 हो गया, तो 2 3 लीजिए। 2 3 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, जो भी है उसको सम करो पहले। 2 है और 3 है, तो सम हो गया 2 3, और यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 3। अब ये 2 3 है, तो यहाँ पे कौन आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और R13 की अगर बात करें तो 1 3 में क्या होगा, 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस R1 R3 बाई, अब 1 3 है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, R2, और ये हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा देंगे और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे सॉल्व करने से अपने को पता चल जाएगा। चलिए, तो सॉल्व किया जाए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उससे पता चलेगा कि हम कितना सीख पाए। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। एक सिंपल क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है ना, ऐसे एक हो गया, और यहाँ पे इन साइड में भी 3 रेसिस्टेंस है। ठीक है, 3 रेसिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, ये A है, B है, C है। ठीक है, और ये दिया हुआ है 3 3 ओम का सारा रेसिस्टेंस दिया हुआ है ना। ये 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है, सारे ओम में है। 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और
3 ओम और ये 9 ओम है और अंदर वाला सारा 3 ओम है। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप सोचिए, ये चीज जो दिख रहा है अंदर में वो कैसा है, स्टार कॉम्बिनेशन है। अंदर में जो चीज दिख रहा है वो कैसा है, स्टार कॉम्बिनेशन है। इस स्टार को हम लोग डेल्टा में बदलेंगे। ठीक है, अंदर वाले को, बाहर वाला जो जहां है वहीं रहेगा। बाहर वाला को आप पहले भी बना सकते हैं। देखिए, ये बाहर वाला क्या था, ए से सी जुड़ा हुआ है 3 ओम का, फिर सी से बी जुड़ा हुआ है 9 ओम का, है ना, और ए से बी भी जुड़ा हुआ है 3 ओम का। तो देखिए, हम बाहर वाले को पहले ही बना दिए, बाहर वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये स्टार एक डेल्टा का फॉर्मेशन होगा और ये जो डेल्टा है ये यहाँ से जुड़ेगा, फिर यहाँ से जुड़ेगा और फिर यहाँ से जुड़ेगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर निकल जाए तो अपने को काम चल जाएगा। अब देखो, अगर हम मान लो ये R12 है ना, ये 12 है, R23 2 और 3 के बीच में, ये 13 के बीच में, और ये हमारा है 23। तो कैलकुलेट करो ना, R12 को कैसे कैलकुलेट किए थे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई कितना, R3। तो देखिए, अंदर वाले के लिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और सारा 3 3 का ही है। तो ये हो गया 3 प्लस 3 इंटू 3 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 3 3 6 और 3 9 ओम, 9 ओम। और इसका देखो ना, सारा तो सेम ही है, सभी 3 3 का ही है, तो सारे के वैल्यू सेम ही हो जाएंगे। यानी R12 R23 और R13 तीनों 9 9 ओम का आ गया। मतलब अंदर वाला जो रेसिस्टेंस है, ये 3 का है, ये 9 का, ये 3 का है, 3 का 9 का, ये 3 का और 9 का, तो ये तो सारा हो गया। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ से अगर इसका इक्विवेलेंट बनाए तो ये 3 ओम है ना, और इसके साथ ये वाला कितने का, 9 ओम का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका आंसर कितना होगा, ये यहाँ भी एक 3 का और एक 9 का, 3 ओम का और 9 ओम का। ठीक है, सॉरी, अंदर वाला 9 ओम का, बाहर वाला कितने का है, 9 ओम ही है, बाहर वाला 9 ओम ही है, और इधर वाला कितने का, ये वाला है 9 ओम का और ये वाला है 3 ओम का। ठीक है, निकाल सकते हो। अच्छा, ये 9/9 है, 9/9। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसका रेसिस्टेंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें तो R/2 हो जाएगा, पैरेलल में है तो R/2 यानी 4.5, है ना, या 9/2 रखो डायरेक्ट, अभी 4.5 नहीं करो। और इसका कितना होगा, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 बाई 3 प्लस 9, यानी 3 इंटू 9/12, 3 4 जा 12, तो 9/4, ये आया 9/4 और ये आया 9/2। तो इन दोनों को सीरीज में है तो मान लो R को R डैश बोलते हैं, तो 9/4 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा, 4 2 कैल्शियम 4 और 9 प्लस 18 27/4, 27/4, और ये है 3 का, तो इसका भी आएगा 9/4 ही। और ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 9/4 ये ए और बी के बीच है, 9/4 इंटू 27/4 बाई 9/4 प्लस 27/4। अब सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 27/4 4 जा 16, और इस 4 4 का एलसीएम तो 4 आ जाएगा, और 9 और 16 कितना हो जाएगा, 9 और 27 और 9 तो 36, और ये चला जाएगा 4 हमारा ऊपर में, 4 हमारा ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दिया जाए तो 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36, यानी 27/16 इसका आंसर हो गया, 27/16 ओम। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, और देखते हैं उसका क्या होता है आंसर। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है।
आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ये है कि ये 6 ओम का है ऐसे, और ये 4 ओम का है, 6 ओम का 4 ओम का है, और यहाँ से ये वाला ऐसे 13.5 ओम का है, ठीक है, और ये वाला 3 ओम का है, ठीक है, और यहाँ से एक जुड़ा हुआ है 9 ओम का, और एक इधर भी जुड़ा हुआ है 9 ओम का, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। तो आपको फिर से क्या दिख रहा है, ये 3 ओम है, और हमको आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालना है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालना है। आप फिर से देख रहे हो कि अंदर वाला जो है वो स्टार कॉम्बिनेशन में है, अंदर वाला कैसे है, ये तीनों स्टार कॉम्बिनेशन में। अब इस स्टार को हम किस में बदल देंगे, डेल्टा में बदल देंगे। इस स्टार को हमको बदलना किस में पड़ेगा, डेल्टा में बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, अच्छा इस स्टार को पहले जो बाहर वाला उसको बना देते हैं, पहले जो बाहर वाला है उसको बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा बाहर वाला को ऐसा लिखते हैं, देखिए बाहर वाला यहाँ पे 9/9 ओम का है, और यहाँ पे कितने का है, ये भी 9 ओम का है, और ये वाला ये 13/0.5 यानी 27/2 है ना, ये 27/2 ओम का है, इसको इसलिए ऐसे ही लिख लो 27/2 ओम, कैलकुलेशन में आसान होगा। ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में एक जुड़ेगा जो स्टार का कॉम्बिनेशन आएगा, और फिर इन दोनों के बीच में भी एक जुड़ेगा, और फिर इन दोनों के बीच में भी एक जुड़ेगा, जो स्टार बनेगा इस स्टार का डेल्टा बनेगा, है ना। तो इसका नाम दे दो हम लोग x, या R12 लिखो, ये बोलो 1 पॉइंट, ये बोलो 2 पॉइंट, ये बोलो 3 पॉइंट, तो ये 1 2 आएगा, फिर आएगा ये कितना, ये 1 3 आएगा, और ये आएगा 2 3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब, R12 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई R3, यही कैलकुलेट किए थे। ये 1 बोल दो, ये 2 बोल दिए, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। तो R1 का वैल्यू कितना है 6, R2 कितना है 4, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और प्लस 6 इंटू 4 अब बाई में 3, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 6 4 10 और 8 18 ओम, 18 ओम का एक आ गया, R12 हमको निकल गया। उसी तरह R12 के बाद R23 निकालो, तो R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 बाई R1 हो जाएगा, जो होगा इन दोनों उसको छोड़ के। तो R2 कितना है 4, R3 कितना है 3, और 4 इंटू 3 बाई R1 कितना हो जाएगा 6, ये कैंसिल आउट होगा, हाँ हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 4 3 7 और 2 9 ओम हो गया। और R13 निकाल लीजिए, तो R13 R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 बाई R2, ठीक है। तो R1 कितना है, R1 हो गया 6 प्लस 3, और ये 6 प्लस 3 और 6 इंटू 3 बाई 6, R1 R2 का वैल्यू कितना है 4, सॉरी 4 है ये, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 9 प्लस 9/2 27/2 आ गया, 27/2 आ गया, है ना। अब इस फिगर को आप एक नया फिगर से ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर को नए फिगर से ड्रॉ कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये A है, और ये B है, और ये C है, आसान हो गया। अब देखो A और B के लिए पहले से हमारे पास एक 9 ओम का है, ठीक है, और जो हम R23 निकाले हैं वो भी 9 ओम का आया, तो ऐसा बना के लिख दो ना, तो डायग्राम में तो सुंदर सा दिखेगा। ये पहले से एक 9 ओम का तो बाहर वाला था, ये अंदर वाला स्टार कैसा हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो हम यहाँ भी पैरेलल ही ऐसे ही बना ले रहे हैं। इन दोनों के बीच में आ जाइए, इन दोनों के बीच में बाहर वाला कितने का है 9 ओम का तो है ही, और जो हम निकाले हैं वो कितने का निकाले हैं, तो देखो ये R12 कितने का निकाले, R12 18 का, तो 18 का लगा लो यहाँ पे। और ये देखिए
ये कितने का है? ये तो बाहर वाला 27/2 का दिया हुआ था और हमने जो निकाला है वो भी आ गया है 27/2 का। ये दोनों पैरेलल और ये जुड़ा हुआ है सी के साथ। हमको निकालना है ए और बी के साथ, उल्टा नेमिंग हो गया था, और ये है सी। तो देखो ए बी जिसके साथ निकालना होता है उसका बाद में, जिसके साथ निकालना होता है उसका कॉम्बिनेशन बाद में। तो ये दोनों कितना है? 9 और 18, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? देखो 9 इंटू 18 और बाई 9 प्लस 18 कितना होगा? 27। तो 9 3 जा 27 यानी 6। और इसका सॉल्व करो, ये दोनों पैरेलल में है तो r बाई एन हो जाता है, यानी इतना बाई 2 यानी 27/4 हो जाएगा। 27/4 इसका, और इसका आ गया तुमको 9। कितना आया? 9 नहीं, 9 3 जा 27, 6। और ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? ये दोनों तो सीरीज में है, तो मान लो इन दोनों को हटा के एक r डैश निकालते हैं। r डैश कितना हो गया? दोनों सीरीज में आएगा 6 प्लस 27/4, तो 24 प्लस 27/4 कितना होगा? 7 4 21, सॉरी 7 4 11 और 2 और 1 5, कितना आएगा? 7 4 21, 7 4 11 2 2 4, 51/4। और इसका कितना हो जाएगा? ये दोनों तो पैरेलल में है तो 9/2 हो जाएगा, है ना। और ये 9/2 मतलब ये इक्विवेलेंट बन गया। सो देखो नीचे वाला ऊपर में एक आ गया कितने का? 51/4 ओम, और नीचे वाला है 9/2 का, ठीक है। ये A है और ये B है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो क्या करोगे? 51/4 इंटू 9/2 बाई 51/4 प्लस 9/2, ठीक है। 51/4 प्लस 9/2, तो ऊपर वाले जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। 51 इंटू 9/8 कर लिए, बाई इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, और 51 प्लस 18 रिवर्स मारो, 51 इंटू 9/18, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा? 8 1 9, अब 5 1 6। अब कैंसिल आउट करना है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, और 2 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आ गया आपका 51 में 3 से कीजिए तो 3, और 5 3 जा 50, 153 बाई कितना? 26 46, इतना ओम आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेशन है, चेक कर लीजिएगा। तो बाकी सही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।